कक्षा 12वीं एनसीईआरटी का अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक है 16 कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो इसका जो 16वां क्वेश्चन है वो है 2/x धन 3/y धन 10/z बराबर 4। इसका दूसरा समीकरण है 4/x ऋण 6/y धन 5/z बराबर 1 और 6/x धन 9/y ऋण 20/z बराबर 2। अब इसको हमको हल करना है। तो यहाँ यदि हम सही समीकरण बना लें कि 1/x बराबर हम p मान लें, तो यदि 1/x बराबर अपन p मानेंगे तो यहाँ क्या दिया है 2/x, तो 2/x को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 1/x। अब 1/x की जगह पर हमने p माना है तब बन जाएगा 2p। इसी प्रकार यहाँ बन जाएगा 3q 10r। तो इस प्रकार के हमने समीकरण बना लिए कि माना 1/x बराबर p, 1/y बराबर q और 1/z बराबर r। तो यहाँ जो 2/x है तो वो समीकरण बन जाएगा 2/x का बन जाएगा 2p, 3/y का बन जाएगा 3q और 10/z का बन जाएगा 10r बराबर 4। यह पहला समीकरण। इसी प्रकार इस समीकरणों को बदल लें कि 4p ऋण 6q धन 5r बराबर 1। यहाँ बन जाएगा 6p धन 9q ऋण 20r बराबर 2। ये 3 समीकरण बन गए यहाँ। अब इसे समीकरण 1, 2 व 3 को तो समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर समीकरण 3 को अपन लिख रहे हैं 1, 2, 3 को किस प्रकार लिख रहे हैं कि समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो यहाँ a बन जाएगा a बराबर यह 2, 3, 10, 4 ऋण 6, 5, 6, 9 और 20 यह a में आ जाएगा। और यहाँ x बराबर किस प्रकार बन जाएगा, x बराबर बन जाएगा p q r और b बन जाएगा जो 4, 1 और 2 है। यस b बन जाएगा। अगर हम ax बराबर b इस प्रकार के हल करें कि यहाँ a का मान इंटू x का मान रख दें तो यह समीकरण बराबर में बन जाएगा b। अगर हम तुलना करेंगे तो यही समीकरण बन जाएंगे। तो यह a का मान हो गया, यह x का, और यह b का मान हो गया 4, 1 और 2। तो पहले हमें यहाँ से x बराबर यह जब a इस साइड जाएगा तो बन जाएगा a इनवर्स, तो x बराबर बनेगा a इनवर्स b। तो a इनवर्स b बन जाएगा जब, तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हमको सारणिक a ज्ञात करना होगा। तो पहले हम सारणिक a की ज्ञात करें तो सारणिक a बराबर यह सारणिक यह हाफ व्यू में दिया है तो यह इससे हमने सारणिक में लिख लिया। तो r बन के अनुदिश प्रसार कर दिया कि 2 जब 2 लेंगे तो यह और यह छूट जाएंगे तो यह बच जाएगा ऋण के 6, 9, 5 और ऋण 20। जब 3 लेंगे तो यहाँ यह 11, 12 ऋण 12 में 1 और 2 3 में आएगा ऋण। तो विषम संख्या में ऋण और सम संख्या में धन, तो यहाँ ऋण 3 जब ऋण 3 लेंगे अपन तो सारणिक में क्या आ जाएगा, यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा तो बचेंगे 4, 6, 5 और ऋण के 20। इसी प्रकार यह 10 जब 10 लेंगे तो यह और यह छूट जाएगा, सारणिक में यह आ जाएंगे। तो इसे हल कर लिया अपन ने कि 2 ऋण इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऋण के 6 हैं और ऋण के 20 हैं तो यहाँ बन जाएगा ऋण ऋण का धन 120, यहाँ 9 पंचे 45, ऋण के 3 इसका इसमें गुणा इसका इसमें बीच में ऋण, तो ऋण की 80 ऋण 30, यहाँ 10 इस 4 का ऋण 9 में गुणा करेंगे तो 4 नाम 36 बीच में ऋण 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 का धन और 6 6 36। तो इसे और आगे हल कर लिया 2 120 में से 45 घटेंगे बचेंगे 75, ऋण की 3 यहाँ ऋण के 110 हो जाएंगे, धन की 10 यहाँ 72, इसका इसमें गुणा इसका इसमें और इसका इसमें गुणा किया तो ये हो जाएंगे टोटल 1200। तो सारणिक a का मान आ गया 1200। तो चूंकि सारणिक a बराबर नहीं है 0 के इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। तो चूंकि यहाँ था ax बराबर b तो x बराबर बन जाएगा a इनवर्स b। यह बना लिया हमने समीकरण 4। तो a इनवर्स जब हम ज्ञात करेंगे तो एडजॉइंट a की गणना करनी पड़ेगी। तो एडजॉइंट a की गणना किस प्रकार करेंगे तो 11 सहखंड ज्ञात करेंगे इसके। तो पहले हम सारणिक a लिख लें यहाँ। यदि हमने इसे आप व्यू में दर्शा लिया, आप व्यू a बराबर कि 2, 3, 10 यह है आप व्यू a का मान। तो एडजॉइंट a की गणना किस प्रकार करेंगे, जब a 11 निकालेंगे हम a 11 तो यह है a 11। तो जब a 11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यह पंक्ति छूट जाएगी और स्तंभ तो यह आ जाएगा। तो इसका इसमें गुणा इसका इसमें, लेकिन 11 में आएगा धन क्योंकि 1 धन 1 बराबर 2 सम संख्या तो यहाँ आ जाएगा धन। अब इसका गुणा इसमें और इसका इसमें
तो इसका इसमें करेंगे तो ऋण ऋण का धन बन जाएगा और 9 पंचे ऋण की 45। तो यहाँ धन है क्योंकि 11 में धन आएगा, 12 में आएगा ऋण, 13 में फिर धन। तो यहाँ क्योंकि 12 का मतलब है 1 धन 2 यानी 3, 3 यानी विषम संख्या, जहाँ विषम तो वहाँ ऋण और जहाँ सम तो वहाँ धन। तो यहाँ आ जाएंगे 75। अब हम 12 का मान निकालें, 12 में कौन सी संख्या लेंगे, यह 12 में यह 3, तो यह और यह छूट जाएंगी, तो 4, 6 और 5 और ऋण 20। तो इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो ऋण के 80 और 6 पंची 30, ऋण के 30। तो जब 12 में ऋण तो जी ऋण के 80 ऋण के 30, तो यहाँ बन जाएंगे ऋण के 110, ऋण ऋण का धन तो धन के 110। इसी प्रकार 13 में धन आएगा, यहाँ 13 में 10, 13 में यह और यह छूट जाएंगे, 9 चौके 36, बीच में ऋण और यहाँ भी ऋण है तो ऋण ऋण का धन धन के 36। तो यहाँ 36 धन 36 बन जाएंगे 72। इसी प्रकार 21 का मान जब हमने निकाला तो जो 11, 12, 13, यहाँ 21, 22, 23, यहाँ 31, 32, 33। इसका मतलब जब यह 4, 31, 21 का मान निकालेंगे तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा। तो 3, 10, 3, 10 और 9 और ऋण के 20, तो 3, 10, तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ 21 में ऋण आएगा तो ऋण के हो जाएंगे 20 या 60 और यहाँ ऋण 9 और 10 का गुणा करेंगे तो 90। तो यह बन जाएंगे 150, यहाँ ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋण ऋण का बन जाएगा धन 150। इसी प्रकार 22 का मान और 23 का मान निकाल लिया। यहाँ 31, 32 और 33। यहाँ 31 का मान किस प्रकार निकालेंगे, यह 31 में यह पंक्ति और स्तंभ छूट जाएंगे तो इन दोनों का, तो 6, 5, 3, 15, बीच में ऋण और ऋण यहाँ है तो ऋण ऋण का धन, तो 6 और 10 का गुणा कर देंगे तो 60, 15 और 60 हो जाएंगे 75। तो यहाँ 31 का मान 75 आ गया। इसी प्रकार 32 में ऋण आएगा तो 32 में गुणा हो जाएगा 10 ऋण 40, यहाँ बन जाएंगे ऋण के 30 तो ऋण ऋण का धन के 30। इसी प्रकार 33 का मान, तो एडजॉइंट ए की गणना होगी ए 11, 12, 13। यहाँ से इस प्रकार लिखते हैं एडजॉइंट ए की गणना जब करते हैं तो ये 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 इनके हमने यह मान रख दिए। 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 के मान रख दिए। तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बटे सारणी के, तो एक सारणी के का मान आया है 1200, तो 1/1200 एडजॉइंट ए का यह हमने मान रख दिया। तो ए इनवर्स का मान आ गया। तो समीकरण 4 से x बराबर है 1/12, x बराबर क्या है यहाँ पर ए इनवर्स इंटू बी, तो यह ए इनवर्स का मान इंटू बी का मान। अब इसका जब इन दोनों का गुणा किस प्रकार करेंगे, इस पूरी पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा, तो 75 को गुणा 4 में तो 300 धन 150 का 1 में तो 150 धन 75 का 2 में तो 150। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में तो 110 का 4 में तो 440, ऋण 100 का 1 में तो ऋण की 100, 30 का 2 में तो 60। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में 72 चौके 288, जीरो का जब 1 में होगा तो 0, ऋण 24 का 2 में तो 48। अब यहाँ जोड़ लिए यह हो जाएंगे 600, इस जे 60 और 440 हो जाएंगे 500, 500 में से 100 घट जाएंगे तो बचेंगे 400, 288 में से 48 घटा देंगे तो 240 बचेंगे। यहाँ 1/1200 है, इसका इसमें गुणा कर दें तो 600 से जी 1200 कट के 1/2, 400 से यहाँ कट जाएंगे तो 1/3 और 200 शून्य से शून्य कट जाएगा और 24 पंचे 120 यानी 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या है, यहाँ x का मान है PQR, तो PQR की जगह पे हमने मान रख दिए इसके P का मान 1/x, Q का 1/y और R का 1/z। यहाँ मान आ गया 1/2, 1/3, 1/5। तो इनकी तुलना कर दें अगर 1/x बराबर 1/2 तो तब x का मान आ जाएगा 2, 1/y बराबर 1/3 त्रियक गुणा करके तो y का मान 3 और z बराबर 1/5, इसलिए z का मान आ जाएगा 5। यह इसके आंसर हो जाएंगे।